नमस्कार। देखिए, राजनीति में ना कभी कभी कोई एक नतीजा वो सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं करता, बल्कि वो तो पूरे इलाके की सियासत की दिशा ही मोड़ देता है। 2025 में बिहार के बनियापुर में बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। तो आज हम उसी चौंकाने वाले चुनाव परिणाम की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। 47.7%। अब पहली नजर में ये बस एक नंबर लगता है। 2025 के बनियापुर चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार का वोट शेयर। लेकिन इस एक नंबर के पीछे एक बहुत बड़ी और दिलचस्प राजनीतिक पहेली छिपी हुई है। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कैसे एक ऐसा नेता जो सालों साल आरजेडी का एक बड़ा चेहरा रहा, अचानक पाला बदलता है और न सिर्फ चुनाव लड़ता है बल्कि बीजेपी के लिए एक जबरदस्त जीत भी हासिल कर लेता है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2025 के उस चुनाव नतीजे की जिसने सारण की राजनीति में सचमुच एक भूचाल ला दिया था। तो ये हैं वो आंकड़े। बीजेपी के केदारनाथ सिंह को मिले 95,606 वोट और वो जीत गए। वहीं आरजेडी की चांदनी देवी को 80,170 वोट मिले। अब देखिए, जीत का जो अंतर था वो 15,000 वोटों से भी ज्यादा का था। मतलब इस सीट के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो अब उस सबसे अहम वजह पर आते हैं जिसने इस नतीजे को मुमकिन बनाया। ये कहानी पार्टी की नहीं बल्कि एक व्यक्ति के प्रभाव की है जो विचारधारा पर भारी पड़ गया। जरा इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। केदारनाथ सिंह 2015 और 2020 दोनों चुनाव आरजेडी के टिकट पर जीते, लेकिन 2025 में उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी के लिए पहले से कहीं ज्यादा वोटों से जीते। ये क्या बताता है? ये साफ दिखाता है कि उनके वोटरों ने पार्टी नहीं बल्कि अपने नेता को चुना। राजनीति विज्ञान में इसे समझने के लिए एक टर्म है, फ्यूडलिस्टिक पर्सनालिटी कल्ट, यानी सामंती व्यक्तित्व पंथ। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि वोटर वो पार्टी की विचारधारा या झंडे को देखकर वोट नहीं दे रहा, वो तो एक ताकतवर इंसान से, उसके बनाए हुए नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और केदारनाथ सिंह ने अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल किया और अपना पूरा का पूरा वोटर बेस आरजेडी से बीजेपी में शिफ्ट कर दिया। चलिए अब इस जीत के पीछे की रणनीति को समझते हैं, वो कारण जो सिर्फ उम्मीदवार की लोकप्रियता से कहीं ज्यादा गहरे हैं। अब समझते हैं इसके पीछे का जातीय समीकरण जो बिहार की राजनीति की सच्चाई है। केदारनाथ सिंह ने अपने 18.4% के मजबूत राजपूत वोट बैंक को बीजेपी के पारंपरिक वोट बेस के साथ मिला दिया। इस नए गठबंधन के सामने आरजेडी का जो पारंपरिक 24% का मुस्लिम यादव समीकरण था वो। लेकिन रुकिए, इस चुनावी खेल में एक और खिलाड़ी था, जन सुराज पार्टी। जहां बीजेपी और आरजेडी में सीधी टक्कर थी, वहीं इस नई पार्टी ने भी 4.31% वोट ले लिए। ये छोटा सा नंबर लग सकता है, लेकिन नतीजों पर असर डालने के लिए काफी था। और ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। जन सुराज पार्टी को 8,638 वोट मिले। ये जीत के अंतर यानी 15,436 वोटों के आधे से भी ज्यादा थे। माना जाता है कि ये वो वोट थे जो शायद आरजेडी को जा सकते थे, और अगर ऐसा होता तो नतीजा। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हुईं, जैसे कि वोटर लिस्ट से कुछ नामों का कटना, जिसका असर आरजेडी के वोट बैंक पर ज्यादा पड़ा। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, विधायक जी ने अपने पूरे कार्यकाल में विधानसभा में सिर्फ 38 सवाल पूछे। इसके बावजूद उनकी जीत पर कोई असर नहीं पड़ा। ये क्या दिखाता है? यही कि बनियापुर में वोट काम पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत पकड़ और रिश्तों पर पड़ते हैं। लेकिन चलिए इन राजनीतिक दांवपेच से हटकर ये देखते हैं कि बनियापुर की जनता की असली समस्याएं क्या हैं, वो बातें जिनकी अक्सर अनदेखी हो जाती है। 2 लाख रुपए नहीं, ये किसी सरकारी योजना का पैसा नहीं है। ये बनियापुर की एक बहुत कड़वी सच्चाई का प्रतीक है। जी हाँ, ये 2 लाख रुपए का वो अनुमानित नुकसान है जो गंडक और रातो नदियों की वजह से आने वाली बाढ़ से हर साल हर एक परिवार को होता है। सोचिए, ये इस इलाके की सबसे बड़ी और कभी ना खत्म होने वाली त्रासदी है जो हर चुनाव में कहीं खो जाती है। और यही तो है जनता की सबसे बड़ी चिंताएं, बाढ़, बेरोजगारी, पलायन, वोटर लिस्ट से नाम कट जाना और खराब स्वास्थ्य सुविधाएं। ये साफ दिखाता है कि चुनावी नतीजों और जनता के असली मुद्दों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है।
तो सवाल ये है कि क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? इस रिपोर्ट में 2030 के लिए एक डेटा पर आधारित कई चरणों वाली एक वापसी की रणनीति का जिक्र है। ये रणनीति 3 मजबूत कदमों पर टिकी है। पहला कदम नींव मतलब जमीनी स्तर पर संगठन को दोबारा से खड़ा करना। दूसरा कदम नैरेटिव मतलब बाढ़ और कृषि संकट जैसे असली मुद्दों को चुनावी बहस के बीच में लाना। और तीसरा सबसे जरूरी कदम मोबिलाइजेशन यानी ये पक्का करना कि वोटिंग के दिन हर समर्थक बूथ तक पहुंचे। और इस ब्लूप्रिंट में कुछ बहुत ही ठोस एक्शन भी बताए गए हैं, जैसे वोटर लिस्ट की जो गड़बड़ी है उसे कानूनी तौर पर चुनौती देना, बाढ़ के मुद्दे पर सरकार को घेरना, वोट काटने वाली पार्टियों को मैनेज करना, और तो और हेल्थ कैंप लगाकर सीधे जनता के बीच जाना। मतलब ये राजनीति को असल समस्याओं के समाधान से जोड़ने की कोशिश है। और अंत में हम इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि डेटा और रणनीति के इस नए दौर में क्या कोई ब्लूप्रिंट, कोई खाका वाकई किसी क्षेत्र का राजनीतिक भविष्य बदल सकता है, या फिर जमीनी हकीकत हमेशा इन कागजी योजनाओं पर भारी पड़ती रहेगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।